हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अमेजिंग सेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बच्चों, मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। ठीक, तो जैसे ही आपने आर्थ्रोपोडा सुना और आपके मन में क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि सर एनसीईआरटी बच्चों एनसीईआरटी के ट्रैप से बाहर निकलो। मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, मैं आगे भी कई बार बोलूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिटवीन द लाइन्स आता है। एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइन्स से क्वेश्चन आता है, ना कि एनसीईआरटी कट पेस्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। ओके, आज के लेक्चर में आपको देखने के बाद ये आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ सर, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। हालांकि एहसास आपको पहले भी हुआ है कई बार, ठीक, लेकिन ये लेक्चर में मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि कैसे चीज़ें बिटवीन द लाइन्स आपसे पूछी जाती हैं और एग्जामिनर के फ्रेम ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आप फाइलम आर्थ्रोपोडा को आखिरी बार पढ़ेंगे। हो सकता है आपने इससे पहले भी कई बार पढ़ा हो, लेकिन ये आपका लास्ट टाइम होगा। इसमें हम कंप्लीट आर्थ्रोपोडा को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। और ध्यान रहे, क्वेश्चंस करने की बात जब भी आती है, पिछले सारे फाइलम से क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे कि इसका आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा है। ओके, विद रीज़न अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में इससे पहले मैं कुछ आपसे बात करूं, मैं आपको बता दूं कि आपकी खुशी के लिए स्क्रीन पे जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, ये कंप्लीट हमारे एडिटर ने कहाँ से निकाला है? एनसीईआरटी से। साथ ही साथ ये डायग्राम्स को भी देख के आप पहचान पाओगे, ये डायग्राम जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। जी हाँ, अब होता क्या है कि एग्जाम में डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ टीचर्स ने जिस तरीके से अपने लेक्चर को, अपने फाइलम को प्लॉट किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे डायग्राम आपको याद होने चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सपोज ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया, ये डायग्राम उठ के आपके सामने आ गया, ऑप्शन में लिखा होगा ए, बी, सी और डी। कौन सा डायग्राम इसमें से बटरफ्लाई का है, कौन सा डायग्राम इसमें से प्रॉन है, स्कॉर्पियो। आप बोलोगे कि सर मैं तो ये देखते ही पहचान जाऊँगा, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। आगे चल के आप देखेंगे कि बटरफ्लाई क्या है, मॉन्थ क्या है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, क्रस्टेशियंस की क्लास जब आएगी तो उसमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में बताया जाएगा। तो किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो मैंने डायग्राम के बारे में बता दिया। कई बार क्या होगा कि हर नाम के अलग नाम पे पूछ लेंगे, मेल तो कॉलम करके क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल नेम, फिर उसके दूसरे नाम से किस नाम से भी जाना जाता है। मैंने पता ना कि आपको बताया था कि बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये तो एक कॉमन नेम है जो ब्रैकेट में एक तरीके से लिखे हुए हैं। इसके और भी तो नाम हैं। तो हमें सब कुछ आना चाहिए, चाहे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें, पॉलीफेरा के बारे में बात करें। एनसीईआरटी से ट्रांसलेट करेंगे तो फिर सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें किस में पढ़ना है? डेप्थ में पढ़ना है। ओके, कैसे एनसीईआरटी आपसे बिटवीन द लाइन्स कहती है, हिडन लाइन्स के बारे में कहती है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जब भी बात आती है तो हम आंख बंद करके एक बात बोलते हैं कि सर ये लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है, जी हाँ, लार्जेस्ट फाइलम है। मेरा आपसे सवाल है वापस से, हालांकि मैं पिछले अपने वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि फिर अगर आर्थ्रोपोडा जो है वो आपका लार्जेस्ट फाइलम है तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? हालांकि कई लोग सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बताने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम नहीं बता पाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज करिएगा, कोशिश करिएगा चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ओके, तो चलिए आर्थ्रोपोडा शुरू करें। एनसीईआरटी क्या कहती है? हाँ, नहीं, एनसीईआरटी वाला टीचर नहीं हूँ। आइए देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। चलिए जी, अब आपको स्क्रीन पे फाइलम आर्थ्रोपोडा की नोट्स दिख रहे हैं और ये नोट्स आपको आज बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक, पहली बात तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी हम आर्थो बोलते हैं और ऑर्थो बोलते हैं, क्या ये दोनों वर्ड सेम हैं? आपने हड्डियों के डॉक्टर के बारे में सुना होगा, क्या बोलते हैं उन्हें? ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्थो और ये आर्थो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक, ऑस्टियो अलग चीज़ है, ऑर्थो अलग चीज़ है, आर्थो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी चीज़ के अगर रियल मीनिंग जानना हो तो आप उसके नाम को तोड़ दो। क्या करो? उसके नाम को तोड़ दो, शब्दों को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो, और अगर आप दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे तो आपको उसका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आर्थ्रोपोडा को तोड़ के, मतलब उसके नाम को स्प्लिट करके। ठीक, आर्थ्रोपोडा को अगर हमने जो तोड़ा तो हमें ये पता है, ये तुमको बहुत बेसिक से पता होना कि आर्थ्रोपोडा क्या है, आपका लार्जेस्ट फाइलम है। यस और नो? सबसे ज़्यादा नेम्ड स्पीशीज किस में आती हैं? आर्थ्रोपोडा में आती हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा की एग्जिस्टिंग स्पीशीज कितनी हैं? प्लीज़ कोशिश करिएगा बताने की कि आज की डेट में, जैसे कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा नेम्ड स्पीशीज किस में है? आर्थ्रोपोडा में है। लार्जेस्ट फाइलम आपका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। तो आज की डेट में कितनी स्पीशीज हैं जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है? जैसे मैंने पॉलीफेरा पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि 5000 टाइप्स के पॉलीफेरा होते हैं। ठीक, और एक और क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आपके लिए, कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि टोटल स्पीशीज जो आज तक डिस्कवर्ड हुई हैं वो कितने परसेंट है? परसेंटेज पे एक दो क्वेश्चन पूछे प्लीज, आप मुझको इसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात किया। लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपके मन में कॉकरोच का ध्यान आता है कि नहीं आता है? और कॉकरोच जिसको देख के आप लोग डर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे कॉकरोच पढ़ा है, मैंने उनको कॉकरोच को मारने की एक निंजा टेक्निक भी बताई है कि हम किस तरीके से कॉकरोच को मारें। तो कॉकरोच तड़प तड़प के मरेगा। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, ये करना एक पाप है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिश्ता हमारे कॉन्सेप्ट के साथ है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप कॉकरोच का वीडियो देखें, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे कॉकरोच को मार सकते हैं अलग अलग तरीके से। इंस्टेंट सीधा ऐसे मार दिया। और ये भी हमें पता है कि अगर हम कॉकरोच की गर्दन भी काट देंगे तो भी वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। और कॉकरोच कौन से फाइलम के अंदर आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सुनो, जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा आपका क्या? कॉकरोच। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो क्या लगता है कि आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा बनाने में, मतलब इस फाइलम को बनाने में इतना सिंपल रहा होगा? नहीं, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग योगदान दिए। मैं आपको बता दूं, हमारी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा 10-12 लाइन में लिखा है, खत्म हो गया। ठीक, लेकिन जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो अलग अलग क्लासेस आएंगे, अलग अलग डिवीजन आएंगे, जिसमें एक सबसे बड़ी क्लास है क्लास इंसेक्टा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तमाम सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आर्थ्रोपोडा एकदम से बन गया। कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासेस किए, कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग एनिमल्स को डिस्कवर किया, फिर उन एनिमल्स का बाइफर्केशन हुआ कि चलो हम इनको आर्थ्रोपोडा में रख देते हैं। एक क्लासिफिकेशन किया गया, और हमको ये पता है कि क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपने एनिमल किंगडम की शुरुआत में पढ़ा था, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? ओके, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि सिमेट्री कौन सी है, सिलोम है कि नहीं है, उसके बाद बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है, सर्कुलेशन ओपन है या क्लोज है, डाइजेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तमाम चीज़ें थी कि नहीं थी? ये भी क्या था? क्लासिफिकेशन था। और क्लासिफिकेशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिफिकेशन हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन हमें हर जगह देखने को मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल। फिर जाके कहीं बना आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, अब हमने क्या किया? स्प्लिट कर दिया, आर्थ्रो अलग, पोडा अलग, यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। यस और नो? बिल्कुल। अगर आपको याद हो सेगमेंटेशन जब मैंने बताया गया था, तो सेगमेंटेशन कई तरह का होता है। ट्रू सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन प्रॉपर कहाँ से शुरुआत हुआ था, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आया था। तो क्या इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे? और अगर सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे तो वो जो सेगमेंटेशन होंगे वो किस तरह के सेगमेंटेशन होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। आज की बात कोई आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आप तुरंत बोलेंगे कौन सा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर आपसे कोई पूछे कि आर्थ्रोपोडा को अगर दो हिस्सों में तोड़ दें तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर आर्थ्रो अलग और पोडा अलग, यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। यस और नो? तो यानी कि हम सबसे लार्जेस्ट फाइलम को पढ़ने जा रहे हैं, हम जॉइंटेड अपेंडेजेस के बारे में जानने जा रहे हैं। और मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए बच्चों करूँगा ताकि आपको सुनने से याद होता है। जैसे कि अभी एक मूवी आई है सैयारा, आप सभी ने सैयारा नाम का वायरस देखा होगा। तो इंस्टा की फीड पे जब भी आप उसको ओपन करेंगे आपको हर जगह सैयारा सैयारा सुनने को मिलता है। तो एक टाइम के बाद वो सॉन्ग अच्छा लगने लगेगा, या फिर जब आप सोओगे, बैठोगे, कोई भी काम करोगे, वो सॉन्ग आपके मन में रिपीट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप उसे मल्टीपल टाइम सुनो और वो चीज़ आपको याद हो जाए। ओके, तो जब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे तो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, और हमें ये भी पता है कि लार्जेस्ट फाइलम है। अगर कोई चीज़ लार्जेस्ट है तो वो तो फिर हर जगह हो सकती है ना? यस और नो? बिल्कुल। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होंगे, दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल,
फ्री लिविंग सब में भी पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या आपने टिक्स का नाम सुना है, डॉग्स पे पड़ जाते हैं, जो हमारे सर में जूहे होते हैं, ये क्या हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर पैरासाइट के बारे में बात की जाए तो पैरासाइट कौन है, जो किसी पे डिपेंडेंट हो, जो कहीं से न्यूट्रिशन ले, ये पैरासाइट है कि नहीं है। तो क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे मेंबर्स आएंगे जो पैरासाइटिक नेचर शो करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल शो करेंगे। यस और नो? जी बिल्कुल शो करेंगे। एक डिपेंडेंसी लाएंगे किसके अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, तो अभी तक हमने कितनी बातें जानी, 3 बातें जानी। वापस से एनर्जी की फ्लो के साथ इसको याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, समराइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज किसके अंदर आती है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। जब हम आर्थ्रोपोडा को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आर्थो अलग, पोडा अलग, जॉइंटेड अलग, अपेंडेजेस अलग। यस और नो? जी हाँ। कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बिल्कुल बार बार एक ही बात को बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो मेरे ख्याल से इतना आपको याद हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी फाइलम को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत के जो 10-15 मिनट होते हैं वो हम किसके बारे में बात करते हैं, उस फाइलम के बेसिक्स से बात कर लेते हैं। बेसिक्स से बात करने का मतलब क्या है, बेसिक्स से बात करने का मतलब है यही सिमेट्री कौन सी है। देखो, कोई शुरुआत कहाँ से होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास कौन सा था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री कौन सी थी हमारे पास, रेडियल सिमेट्री थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी, हाँ या ना। ये सिमेट्रिकल भी कुछ अपने पास थे। ओके, सीलोम के बारे में बात किया, ट्रू सीलोम, सूडो सीलोम, ए सीलोमेट। फिर हमने किसके बारे में बात किया कि अगर हम किसी को इक्वल प्लेन से काटेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री है, हाँ या ना। जर्म लेयर के बारे में हमने बात किया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो है जिनके पास एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तीनों हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। सारा इंपॉर्टेंट किसका है, मीजोडर्म का। मीजोडर्म बाद में आई, कहीं पे मीजोग्लिया था। तो ये बेसिक फीचर्स के बारे में हम इनके बारे में बात करेंगे। पुराना कंसेप्ट भी मैं साथ साथ लेता हुआ चलूंगा ताकि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर को कहीं से भी भूलें नहीं। ओके, सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे और ऐसे चाकू मारेंगे तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें, आप मुझसे पढ़ते पढ़ते किसी बात पे खुश हो गए और आपने कहा कि सर को आज हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो आप एक तलवार लेके आएंगे और मेरे सर से ऐसा मारेंगे तो मेरी बॉडी जो है वो लेफ्ट और राइट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट और राइट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है यानी कि सिमेट्री मेरी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे सिमेट्री कैसी देखने को मिलेगी, आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चों, 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। यस और नो? क्या इतना आपको याद? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया था क्या, कि जब भी हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम की जो शुरुआत है बच्चों वो मल्टी सेलुलरिटी से हुई है। किससे हुई है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो मल्टी सेलुलरिटी से पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉलीफेजा से पढ़ेंगे कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा में भी लास्ट में कहाँ तक आएगा, मैमल्स तक। हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में। बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, हमारे बाद हमसे बेहतर कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी हायरार्की पे हम सबसे टॉप पे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। कौन है मैन से सुपीरियर, ह्यूमन से सुपीरियर कौन है, कोई नहीं। AI वगैरह के बारे में हम जिसके बारे में बात करते हैं, ये AI जो है वो किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर भी क्या होंगे, आपको अलग अलग ऑर्गन देखने को मिलेंगे। क्या आई देखने को मिलेगा, क्या टेस्टिस देखने को मिलेगा, धीमे धीमे हम सब कुछ जानेंगे, बेफिक्र रहिए। ओके, सेगमेंटेड टू फिलोमेट एनिमल, ओवर 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। ये जो पॉइंट है आपका लास्ट का, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अपनी NCERT में डबल स्टार बना के देख लें। और सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो 2/3 ना बच्चों, इसको आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि कितना परसेंटेज हुआ। जैसे हम 1/4 बोल दे रहे हैं तो 1/4 का 25% हुआ, 50-50, हाफ हाफ। अगर हमने किया तो मालूम पड़ गया ना कि भाई 50 इधर 50 इधर। तो 2/3 को आप कन्वर्ट कर लेना, क्या ये 66.6% आ रहा है, क्या ये 70% आ रहा है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो ये ना हो कि सामने तो कन्वर्जन ही नहीं आता, हम बायो वाले हैं, अरे इतनी मैथ हमको आती है, डोंट वरी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो स्लाइड थी ये आपकी तैयार हो गई कि नहीं हो गई? जी हाँ, ये तैयार हो गई आपकी स्लाइड। एक बार इसके बारे में वापस से बात करेंगे। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जब हमने पढ़ना शुरू किया तो आर्थो अलग, पोडा अलग। आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। सिमेट्री कैसी होती है,
बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि हम काटेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ओवर 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। ओके, कहाँ पाए जा सकते हैं? बहुत जगह पाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो मेरा राइट साइड का लेफ्ट साइड का स्लाइड है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम इस साइड में बात करना शुरू करेंगे। इतना क्लियर? क्या एक बार एनसीईआरटी देख लें कि एनसीईआरटी इस बारे में हमसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ना तो पाप है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहना महापाप है। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है। चलिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज क्या है, किस में आती हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। ओके, आर्थ्रोपोडा में भी डिफरेंट क्लास है, जिसमें हम इंसेक्टा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बाकियों के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। ओवर 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। They are bilateral symmetry, diploblastic, segmented and coelomate animal. The body of arthropods, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, तो मेरे ख्याल से शुरू का जो पहला पैराग्राफ है इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, और ये पैराग्राफ जो है वो हमको याद हो गया। हम आंख बंद करके भी अगर इसके बारे में बात करें तो हम बिल्कुल ईजिली बात कर सकते हैं। किसके बारे में? फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। ओके, तो आर्थ्रोपोडा कहीं से भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है? द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है? इससे पहले हम आपसे एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करें, हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सोस्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन पता ना बच्चों आपको? बिल्कुल, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। क्लास में पढ़ाते समय मैंने ये बताया कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर हैं किसके? किसी भी ऑर्गेनिज्म के। क्या हमारे पास एंडोस्केलेटन है? क्या हमारे पास एक्सोस्केलेटन है? बेटा, अगर हमारे पास एंडोस्केलेटन नहीं होता तो फ्रेमवर्क कैसे मिलता बॉडी का? नहीं मिल पाता ना। क्या स्केलेटन इंपॉर्टेंट है? ध्यान करिए, जो बच्चे मुझसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं उन्हें मैंने बताया कि स्केलेटन क्या होता है, कैसे बनता है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, पेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, बोन्स का काम क्या है, सपोर्ट देना, फ्रेमवर्क देना, ये सुनो, ये बाल, ये नाखून किन चीज़ों में आएंगे ये? क्या ये एंडोस्केलेटन है या फिर ये एक्सोस्केलेटन है? ये आप मुझे बताओगे। ओके, आगे देखते हैं, इस पर बाद में आते हैं, पहले आगे देखते हैं नोट्स में। दिस से लेकर के बच्चों एनिमल तक का जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट क्लियर। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे? हम बॉडी को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? बॉडी को। जैसे अगर आप मेरी बॉडी को देखो तो मेरे पास क्या हेड रीजन है, नेक रीजन है, थोरेसिक रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, पेल्विस रीजन है। यानी कि अगर आप अपने सुमित सर की बॉडी को देखोगे तो मेरी जो बॉडी है वो डिफरेंट हाफ में, डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं है? जी हाँ। क्या ह्यूमंस की बॉडी में भी सेगमेंटेशन होते हैं? सोचिएगा, क्या कॉर्डेट्स, हम लोग किस में आएंगे? कॉर्डेट्स में आएंगे। तो क्या कॉर्डेट के पास सेगमेंटेशन होते हैं? अगर होते हैं तो आप मुझे बताइए हाँ सर होते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं होते हैं तो आप फिर मुझे ये भी बताइए कि क्यों नहीं होता है, फिर मैं आपको रेक्टिफाई और वेरीफाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। ओके, चलिए, बॉडी है 3 रीजन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये कौन सा रीजन आ गया आपका? ये आ गया आपका हेड रीजन। ये आपका कौन सा रीजन है? थोरेक्स रीजन। और नीचे का रीजन आपका कौन सा हो गया? एब्डोमेन का। यानी कि जब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो मेंबर्स हैं कितने हिस्सों में डिवाइड हैं? इनकी बॉडी 3 हिस्सों में। ओके, अब कहीं कहीं पे हमको फ्यूजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्यूजन। यानी कि बॉडी के दो अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो आपस में बच्चों जुड़ जाते हैं, और बॉडी के दो अलग अलग हिस्से आपस में अगर जुड़ गए तो क्या उनका नाम बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। आइए देखते क्या हो जाएगा। देखिए, इट हैज 3 रीजन, यस और नो? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यूज। कौन फ्यूज हो गया? हेड और थोरेक्स। तो इसे हमने क्या बोला? सिफेलोथोरेक्स। क्या बोला हमने? सिफेलोथोरेक्स। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, अब क्रिस्टल क्लियर होगा। हम सब कुछ याद करेंगे बच्चों। हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, और नीट का एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है लाइफ का एग्जाम। अपन उसको भी क्लियर करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? जी हाँ। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? काइटिन का बना होता है। एनसीईआरटी भी बात कह रही है, मैंने भी बात कहा है। काइटिन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स में। कहाँ पर पढ़ेंगे? जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि व्हाट इज काइटिन। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? काइटिन का। किसका बना हुआ है? काइटिन का। ओके, चलिए अब कुछ सवालों में बात करते हैं। देखो, जब भी आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे, ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग नियम होता है। हमें पता है कि जो हमारा कॉकरोच है,
हमारा आपका सबका कॉकरोच जो है वो किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। जी हाँ। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि आर्थ्रोपोडा के ही कंटिन्यूएशन में कंप्लीट कॉकरोच को ख़त्म कर देते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर एक पीयर प्रेशर आता है, एक जल्दी का प्रेशर आता है, वो कॉकरोच के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है। कॉकरोच खुद में भी एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है। ओके, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम जल्दबाजी में कर दें। ठीक, कॉकरोच को हम सेपरेट पढ़ेंगे किसमें? जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कॉकरोच को पढ़ेंगे और फ्रॉग को पढ़ेंगे। और जितने लोग ये कहते थे कि फ्रॉग इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनको उनके वहम, उनके डाउट, उनके कन्फ्यूजन्स सब क्लियर हो गए जब इस बार उन्होंने पेपर देखा होगा। क्यों? क्योंकि इस बार के पेपर में क्या था? इस बार के पेपर में तो फ्रॉग पे क्वेश्चन आ गए थे ना, 1 2 3 कितने क्वेश्चन आए थे। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्होंने वो क्वेश्चन सही किए होंगे, क्योंकि हमने फ्रॉग को टाइम देते हुए पढ़ा था। इसी प्रकार हम कॉकरोच को भी टाइम देके पढ़ेंगे, किसी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना कि 3 रीजन है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। कहीं कहीं पे हमें फ्यूजन देखने को मिला, और जब फ्यूजन देखने को मिला तो हमने उसे क्या बोला? सिफेलोथोरेक्स। क्या बोला हमने? सिफेलोथोरेक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि काइटिन स्केलेटन बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हाँ। काइटिन क्या होता है ये हम किस में समझेंगे? डिटेल में समझेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में। ओके, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा हमको देखने को मिल रहा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि 2 सेपरेट ओपनिंग हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल। ओके, यहाँ पे क्या देखने को मिला? बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, काम की बात है, ध्यान से सुनना। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन्स ब्लड एंड द सीलोम फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। सीलोम पता है ना हमको, एक तरीके का क्या था? एम्प्टी स्पेस मान लो, बस बेसिक समझने के लिए। ठीक, अब उसके अंदर अगर कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाए, यहाँ पे फ्लूइड आके भर जाए, एक खाली जगह में फ्लूइड आके भर जाए, तो उसे हमने क्या बोल दिया? हीमोसील बोल दिया कि नहीं बोल दिया? जी हाँ। और अगर फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं इन एनिमल्स के फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि उनके अंदर फ्लूइड कैसा? अपने अंदर फ्लूइड है क्या? ब्लड है, रेड कलर का है। और हमारा ब्लड अगर रेड कलर का है तो बच्चों उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपका ब्लड रेड कलर का है तो हमें पता है हमारे पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, यस और नो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन। तो यहाँ पे भी आगे चल के अभी हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, उसके कलर के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है हीमोसील के बारे में। ओके, आगे लिखा है एक्सक्रीटरी मैटर्स अमोनिया, वाटर और यूरिक एसिड ऑन लैंड। ध्यान रहे, जब आप आर्थ्रोपोडा बच्चों पढ़ रहे हो तो आप अपने मन में कॉकरोच को मान के मत पढ़ लेना कि सर कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ये था, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी वेस्ट ये था। बेटा, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच ही नहीं है। लार्जेस्ट फाइलम आपका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज कौन सी है? किस में आएंगी? आर्थ्रोपोडा में आएंगी। तो हम यहाँ पे सबके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी के कीड़े नहीं बनेंगे बच्चों, हमें डॉक्टर बनना है, समझ लो ना? तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन नाम का एक चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी में। वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के वेस्ट बताए गए हैं, अमाइनोटेलिक, यूजोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यस और नो। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 तरह के वेस्ट हैं कि नहीं है? यस और नो। जिसमें से हाईली टॉक्सिक कौन सा है आपका? अमोनिया। और लीस्ट टॉक्सिक आपका कौन सा है? यूरिक एसिड। यूरिया किस में आता है? बीच में आता है। हम लोगों का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिया है। लेकिन क्या अपने अंदर अमोनिया होता है? क्या ह्यूमंस के अंदर यूरिया साइकिल चलती है? क्या उसको हम पूरी साइकिल भी बोलते हैं? वेट करिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, थम्स अप। ठीक, अमोनिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कौन सा है। और यहाँ पे हमने क्या जाना कि हैबिटेट तो कहीं भी हो सकता है ना, लैंड वाटर दोनों जगह पाया जा सकता है, पैसिडिक फॉर्म भी हो सकता है। तो इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कि एग्जाम में एनिमल कौन सा दे रहा है। ओके, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हेड। हाई डिग्री मतलब प्रॉपर हेड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जब मैंने आपको एनिमल किंगडम में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस पढ़ाया था तो मैंने उसमें क्या बताया था कि सिविलाइजेशन की स्टार्ट वहाँ से हुआ था। सिविलाइजेशन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ हेड, और अगर फॉर्मेशन ऑफ हेड हुआ तो क्या हमको फ़ायदे हुए? अरे फ़ायदे नहीं हुए बच्चों, बहुत सारे फ़ायदे हुए। पूछो क्यों? क्योंकि जब हमको हेड मिलता है तो हेड से हमें एक डायरेक्शन मिलती है, दिशा मिलती है। दिशा मतलब डायरेक्शन। ओके, तो जिस आदमी के पास हेड है वो अपनी ही दिशा में जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम हेड के अपोजिट मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन। मोस्टली डायोशियस, मोनोशियस और डायोशियस, हार्माफ्रोडाइड, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इन टॉपिक्स के बारे में हमने प्रॉपर बात कर ली। कहाँ पे? बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये भूल रहे हैं कि सर मोनोशियस फिर से बता दो, डायशियस फिर से बता दो, हर्माफ्रोडाइट में सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि नॉन सेपरेट होते हैं, तो बच्चों प्लीज़ एक बार आप जाके लेक्चर नंबर 1 हमारे चैनल पर देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ मिलेंगे, आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर होंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस, स्कॉर्पियो ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब हमारा ये है, यानी कि यहाँ पे लार्वा हो भी सकता है और लार्वा नहीं भी हो सकता है। कि आपने कैटरपिलर के बारे में सुना है? ओ माय डियर कैटरपिलर सुना है आपने कि सुना है? बचपन में सुना होगा, ठीक। और अगर कैटरपिलर सुना है तो कैटरपिलर आगे चल के क्या बनता है ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट में लिखिए, सब मुझको नहीं पता प्लीज़ आप मुझको बताओ, तो आपको हमारी टीम रिप्लाई करेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और हमें पता है अगर कोई भी चीज़ हो सकती है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। फाइलम टीनोफोरा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक टेबल बना के दी थी, बहुत सुंदर टेबल, बहुत शानदार टेबल, आप देखिएगा आपके बहुत काम आएगी। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी फाइलम में जहाँ जहाँ लार्वे पॉसिबल हैं और ऑलमोस्ट सब में पॉसिबल हैं, सबके लार्वों के बारे में बताया। तो एक बार जब आप वो देखेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी 100%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज हमारा क्लियर, इस पेज में हमने क्या क्या जाना है एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, जी हाँ बिल्कुल लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। सिमेट्री के बारे में हमने बात किया, बाइलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक है, यस और नो। उसके बाद हमने क्या देखा, कहीं भी पाए जा सकते हैं, बिल्कुल। 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज, 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज, 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमने देखा कि बॉडी 3 रीजन में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फ्यूजन होगा, सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। अमोनिया, यूरिक एसिड, डिपेंड करता है कि वो है कहाँ पे। ओके, उसके बाद हमने जाना कि डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यूजली इंटरनल होता है। ओविपेरस है कि वीवीपेरस है, सारी बातें हमने यहाँ पे बात की। अब हम बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ। और इससे पहले कि मैं स्लाइड नंबर 2 पे बढ़ूँ, मैं आपकी आंखें खोल दूँ बच्चों, ये बता के कि आर्थ्रोपोडा जो है वो कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहा था और कैसे एनसीईआरटी हमारे साथ खेल खेल रही थी, जिसको हम अब तक समझ नहीं पाए थे, लेकिन अभी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ओके, चलिए वापस एनसीईआरटी पे आते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या डिमांड कर रही है, एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाह रही है। ओके, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जी हाँ, ये तो मैंने बताया आपको। आगे क्या लिखा है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है कि नहीं है। और साथ ही साथ एडिशनल मैंने आपको बच्चों ये भी बताया कि अगर फ्यूजन हो जाए हेड और थोरैसिक कैविटी थोरैक्स का, तो सिफेलोथोरैक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिफेलोथोरैक्स। ओके, आगे क्या लिखा है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, हाँ, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थोस जॉइंट, पोडा में अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। देखो बच्चों, यहाँ पे मैजिक आ गया। यहाँ पे आप मुझे, अगर ये सच में आप वीडियो देखोगे तो मुझे थैंक यू बोलोगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पे, गिल, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, यस और नो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है सर मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, मेरे मैम, मेरे सर, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, मेरे भाई बहन ने ये बताया कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। मेरा आपसे एक सवाल, चलिए मुझे बताइए कि हमें तो ये पता है कि लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा अपना कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक, बिल्कुल। 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज किसमें है, आर्थ्रोपोड में। ये बात मैं बार बार 1000 बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो। अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। चलो बताओ किसमें, मेरा सवाल है किसमें। एनिमल्स तो बहुत सारे हैं ना, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी ने 4 डायग्राम आपके सामने बना दिए, ये तो लार्जेस्ट फाइलम है ना। अब अगर वो महज का कॉलम बना के देते, चलो मेरे भाई बताओ कि बुक गिल्स किस में है, बुक लंग्स किस में है, यस और नो, तब क्या करोगे, अफसोस। क्या करोगे, अफसोस कि मैं सर ने बताया नहीं, मैम ने बताया नहीं। ऐसे नहीं करेंगे यार, हम पढ़ेंगे। मेरे पास आपके लिए एक प्रॉपर फ्लो चार्ट है जिसमें हम इन चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। हम कहाँ पे थे, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थोस, हाँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि एक टेबल बना दी है कि किसके पास ट्रैकियल सिस्टम है, किसके पास बुक लंग्स है, किसके पास गिल्स है, किसके पास बुक गिल्स है। ओके, आइए देखते हैं थोड़ा सा और मैं दिखा दूं एनसीईआरटी कैसे आपसे बिटवीन द लाइंस खेलती है, फिर आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसान रहे और बहुत ईजी से आप उसको एंजॉय कर सकें। आगे क्या लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप।
कॉकरोच पढ़ते समय आपको आपके रिस्पेक्टेड सर या आपकी फेवरेट मैम ने बताया होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एनसीईआरटी तो आपने बहुत बार पढ़ी है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पे होती नहीं है, या फिर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं? बताइएगा बच्चों, ब्लड वेसल्स वहाँ पे नहीं होती हैं या फिर ब्लड वेसल्स वहाँ पे पुअरली डेवलप्ड होती हैं? एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले आते हैं टेबल पे। टेबल नंबर 27, एक मूवी थी शायद। चलो सुमित, हाँ जी, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी ने तो बोल दिया कि भैया रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होता है, टैका सिस्टम होता है और बुक लंग्स होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि किस में होता है? अरे मैं हूं ना यार, डोंट वरी, क्यों परेशान हो? गिल्स, बुक गिल्स, टैका सिस्टम और बुक लंग्स। किस में देखने को मिला हमको? प्रॉन्स में। क्या? गिल्स। फिर हमने क्या देखने को मिला? बुक गिल्स, किंग क्रैब, यानी कि हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और ये जो लिविंग फॉसिल है ये हमको भूलना नहीं है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे, अच्छी बुक्स सॉल्व करेंगे, अच्छे मॉड्यूल्स को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, टैका सिस्टम किसमें देखने को मिला? इंसेक्ट, पेरीप्लेंटा। आपका फेवरेट कॉकरोच, पूरा नाम क्या है? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। यस और नो? कॉकरोच भी कई तरीके के होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है मतलब हमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। यस और नो? कई बच्चों को नाम नहीं पता तो नाम में तो ध्यान रखना। बुक लंग्स किसमें देखने को मिलेंगे? स्कॉर्पियन में। किसमें देखने को मिलेंगे? स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू, जिसको हम प्यार से बोलते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप है। ओके, हैव लार्ज ब्लड साइनस कॉल्ड द हीमोसील, पीछे बताया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एचबी एब्सेंट, एचबी एब्सेंट हो गया, तो यानी कि कलर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? एचबी किसमें देखने को मिलता है? ह्यूमस में देखने को मिल रहा है। ओके, ब्लड डज नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, टैका सिस्टम ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड इज अ कलरलेस हीमोलिम्फ। अब देखो जब भी हम बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा है। इसको हम एक जनरलाइज वे में नहीं खत्म कर सकते हैं कि ब्लड इज कलरलेस। क्यों? क्या ब्लड नीले कलर का हो सकता है? क्या हीमोग्लोबिन ही दुनिया में सब कुछ है? या हीमोग्लोबिन के बाहर भी कोई दुनिया है और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो सकते हैं? होंगे बच्चों, होंगे। यहाँ पे इन जनरल बता दिया गया है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, लेकिन ये सब में नहीं होगा। कहीं कहीं पे अगर एचबी एब्सेंट है तो कुछ और होगा। किसी के होने या ना होने से कोई काम बच्चों रुकता नहीं है, बस थोड़ा सा लेट होता है। एंड बेटर लेट देन नेवर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा है? ब्लड इज कलरलेस हीमोलिम्फ। ओके, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन इज फाउंड इन सम आर्थ्रोपोड। तो हीमोसाइनिन अगर आ गया तो कलर कैसा होगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ केमिस्ट्री ऑफ ब्लड, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, लिविंग बीइंग के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं। हाँ जी, मैं एक मिनट के लिए साइड में चला जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या देखना चाहें तो उसको ध्यान से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड जो है वो डिफरेंट कलर्स का है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। रेड कलर का भी है, ब्लू कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है और वायलेट कलर का भी है। अरे सर, ये आप क्या बता रहे हो? ये तो हमको बताया नहीं गया। अरे बेटा, बताया नहीं गया तो आज जानो ना, बहुत काम की चीज़ है कि ब्लड जो है वो डिफरेंट कलर्स का है। हम क्या हैं? हम ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। यस और नो? एचबी। ध्यान रहे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते समय ये हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिम अलग, ग्लोबिन अलग। ट्रांसपोर्टेशन याद करिए, अगर नहीं याद है तो वेट करिए, आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, ह्यूमंस एंड द मेजॉरिटी ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। यहां पे क्या लिखा है? ब्लू। स्पाइडर, क्रस्टेशियन, सम मोलस्क, ऑक्टोपस एंड स्क्विड। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सब बात के फाइलम है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्रस्टेशियंस लिखा है? क्या क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स आते हैं? क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर का ब्लड होता है? क्या मैंने आपको ये बताया कि हीमोसाइनिन होता है? क्या मैंने आपको बताया हीमोलिम्फ होता है? मैंने आपको ये भी बताया कि जनरलाइज वे में इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है। 10 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है आर्थ्रोपोडा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ट्रांसलेट कर दीजिए। लेकिन ये करने नहीं आए बच्चों, हम पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, सिलेबस खत्म करने नहीं। तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए। ओके, रेड कलर का भी ब्लड है, ब्लू कलर का भी ब्लड है। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? हीमोग्लोबिन। वहां पे क्या लिखा है? हीमोसाइनिन। कहीं कहीं पे हमको ग्रीन कलर का भी ब्लड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे हमको
वो वायलेट कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। और अगर आपको ब्लड के बारे में और जानना है तो आप इंतज़ार करिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को पढ़ने का चैप्टर को, जहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, दोनों कैसे एक हार्मोनी बना के काम करते हैं, क्यों उनकी प्रेजेंस हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पिक्चर थी कि हमारे पास हीमोग्लोबिन भी है, हीमोसाइनिन भी है, रेड कलर का, ब्लू कलर का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन भी होता है, वॉयलेट भी होता है, और सिर्फ क्या होता है कि पिगमेंटेशन चेंज होता है, यानी कि पिगमेंट बदलते हैं, कहानी बदलती है और चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर, डन। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे हमारे साथ खेला और हमारे पास उसका सॉल्यूशन था। एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या बात की, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिंग सिस्टम, ये देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन से एनिमल्स का, और मैच द कॉलम में आता है, आप पीवाईक्यू देखिए जाके। लेकिन यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे हमारे पास सुमित सर ने ये बना रखा है कि गिल्स किसके पास हैं, क्रस्टेशियन, प्रॉन्स, बुक गिल्स, क्रैब, लिविंग फॉसिल, ट्रैकियल सिस्टम, इंसेक्ट, पेनिप्लेटा अमेरिकाना, बुक लंग्स इसके पास है आपके स्कॉर्पियन के पास। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ध्यान रहे जनरलाइज के बारे में बात की, इसके अंदर कॉकरोच भी आता है। कॉकरोच को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कॉकरोच को हम अलग से पढ़ेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ। ओके, हैव लार्ज ब्लड साइनसेस, यानी कि हिमोसील, हिमोलिम्फ के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, एचबी एब्सेंट, क्योंकि ये किस में आएंगे, इसके अंदर क्रस्टेशियंस आते हैं। और अगर क्रस्टेशियंस आ गए तो आपको पीछे वाली स्लाइड में देखने को मिला होगा ना साथियों कि क्रस्टेशियंस में यानी कि प्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, और वहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा आ गया, ब्लड का कलर कैसा आ गया, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हीमोसाइनिन, ना कि हीमोग्लोबिन। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आएगी। मैं कंटिन्यूसली बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से आसान शब्दों में इस बात को समझा सकूँ। ओके, अभी एनसीईआरटी ने वापस से हमारे साथ चालाकी दिखाई और हमने उस चालाकी का सलूशन निकाला। क्यों? क्योंकि हम सीखने आए हैं, जीतने आए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आल्टोपोडा के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। आगे क्या लिखा है, हाँ जी, ये हो गया आपका सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज भी दो तरह की, कंपाउंड आई, सिंपल आई। कंपाउंड आई, सिंपल आई के बारे में हम बात करेंगे कहाँ पे, कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। दो तरह के विजन होते हैं। क्या आपने मोज़ेक विजन के बारे में सुना है? जी हाँ, कॉकरोच की आंखों पे अलग अलग पिक्सल्स बनते हैं समझाने के लिए, ब्लर विजन हो जाता है उसका। मोज़ेक विजन कॉकरोच में बताया जाएगा आपको। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आइज भी दो तरीके की, एक होती है सिंपल आई, कैसी होती है, कंपाउंड आई। किसमें देखने को मिलेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। एंटीना होगा, सेंसरी स्ट्रक्चर, एक एंटीना होता था जो घरों में लगता था छत पे, चीज़ों को रिसीव करने के लिए, परसीव करने के लिए। यहाँ पे भी है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए इनके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट, क्या यहाँ पे लिखा है, स्टेटोसिस्ट, ये भी एक कैसा है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। और बहुत दुख की बात यह है कि जब हम स्टेटोसिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं, स्टेटोसिस्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हम स्टेटोसिस्ट के बारे में बात कहाँ पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसमें, आर्थ्रोपोडा में। लेकिन आर्थ्रोपोडा से जो पहले के फाइलम थे, क्या उनके पास स्टेटोसिस्ट था? सोचिएगा बच्चों, बताइएगा, या सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही स्टेटोसिस्ट आया? पढ़िएगा ध्यान से। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ भी बता रखा था कि है कि नहीं है, और है कि नहीं ये आपके लिए क्यूरियोसिटी है, आपको ढूंढना है, आपको बताना है मुझको। ओके, बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मालफिजन ट्यूब्यूल्स, लेकिन किसमें? अगर आपने कॉकरोच पढ़ लिया होगा तो आप बता दोगे कि किसमें होता है। लेकिन सवाल ये है कि एनिमल्स तो बहुत सारे हैं ना, ये जितने एनिमल्स के डायग्राम बने, अगर आपसे इनका ही एक्सक्रीशन पूछ ले, और पूछा गया है बच्चों, मैं कोई भी चीज़ बिना फैक्ट्स एंड फिगर के बात नहीं करता हूँ, साथ ही साथ उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, और जहाँ जहाँ लगता है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इसके बारे में देखिए अपने पास क्या है, एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, ये वाला स्लाइड कंप्लीट अपना, इधर देखते हैं क्या है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, एनिमल्स कौन से अपने, प्रॉन, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट्स थे कि नहीं थे? एंटेनी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। मालफिजन ट्यूब्यूल्स किसमें देखने को मिला, इंसेक्ट को देखने को मिला। और जब वो गट में ओपन हो गए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की इतना जरूरत थी ना। क्या ये एक फैक्टर हो सकता है चीज़ों का कलरलेस होने में? कॉकरोच में बताया जाएगा आपको, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो शुरू में एक टेबल बनाई जाती है
कि कौन कौन से एनिमल है, कौन कौन से फाइलम है, किसके पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है एनसीईआरटी में, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जी हाँ, इंसेक्ट्स में होता है, बिल्कुल होता है। और इंसेक्ट्स में यहाँ पे आपके पास क्या आ गया था, ट्रैकियल सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, टेलीप्लेट है, यानी कॉकरोच के बारे में बात हो रही है। लेकिन इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं ना, इंसेक्टा तो सबसे बड़ी क्लास है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। तो हमें बाकियों का भी पता होना चाहिए कि एग्लिट्रीज, प्रॉन, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट्स के बारे में तो हमको पता हो ना कि ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड और माल्फिजियन ट्यूब्यूल। यस और नो, हम जीतेंगे। सेंसरी ऑर्गन के बारे में एंटीना, एब्सेंट स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियन ना थोड़ा सा नखरे वाला है, वो कहता है हम अलग रहेंगे किससे, आर्थ्रोपोडा से, हम तुम लोगों की तरह घिसी पिटी जिंदगी नहीं जिएंगे। ओके, आई, सिंपल आई, कंपाउंड है। स्टेटोसिस क्या है आपका, बैलेंसिंग ऑर्गन, ये सबने बताया। अब देखो है क्या, फाइलम सिलेंटेटा, याद है आपको, हाइड्राउस के अंदर था क्या, न्यूरॉन्स आने की शुरुआत हुई थी। न्यूरॉन्स आपको पढ़ाया जाएगा किसमें, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यस और नो, बहुत सारे तरह के न्यूरॉन है कि नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, नर्वस सिस्टम हैड पेयर गैंग्लियन कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू द डबल सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड। इस पे क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये कनेक्शन है तो कैसे है, आपको साइड्स तो याद है ना, ये कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है, ये कौन सी साइड है, डोर्सल साइड है। एनिमल कैसे है, ऐसे है, तो क्या आप एनिमल को देख के उसकी साइड बता देंगे कि वेंट्रल साइड है कि डोर्सल साइड है, बता देंगे ना, बहुत ईजी है। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड फेरोमोन सीक्रेट फॉर द कम्युनिकेशन, बॉम्बिक्स प्रोड्यूस बाय द सिल्क मॉथ एंड द बॉम्बिक्स मोनाइन। देखो होता क्या है, हमारे पास तो कम्युनिकेशन के लिए आवाज़ है, हम कम्युनिकेट करेंगे कि भाई मेरी बात सुनना, हेलो इधर आओ, ये क्या है, कम्युनिकेशन है कि नहीं है। जी हाँ, अगर लोअर फाइलम के एनिमल्स को कम्युनिकेट करना है, देखिए हायर फाइलम की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात किसके बारे में करते हैं, कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर हम लोअर फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोअर फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट तो उन्हें भी करना है यार, क्यों नहीं करेंगे। अब जब भी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं सर फ्रॉग में आपने बताया था कि फ्रॉग ना ऐसा टर की आवाज़ निकालता है, क्यों, क्योंकि अपने फीमेल पार्टनर को अपनी तरफ बुलाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो फ्रॉग तो किस में आ गया, एम्फीबियन किस में आ गए, कॉर्डेट्स में, वो तो हायर फाइलम में चला गया ना। इनके पास क्या होंगे, फेरोमोन्स होंगे, क्या होंगे, फेरोमोन्स होंगे। उसकी हेल्प से, उसकी खुशबू से वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट क्यों करेंगे, डिफरेंट पर्पस हो सकता है। हर आदमी के कम्युनिकेट करने का पर्पस जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो सकता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए हमें लोकोमोशन करना पड़ेगा, एक परफेक्ट फीडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड घूमना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, जी हाँ। तो मेरे बच्चों, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट आपके जीवन में आपके बहुत काम आने वाला है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी में बना के लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। ओके, ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो अलग अलग कलर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास पिगमेंट कौन सा है। ठीक, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी देखते हैं। चलिए, मार्फियन ट्यूब्यूल, दे आर मोस्टली डायोशियस, बता दिया मैंने। मोनोशियस क्या है, डायोशियस क्या है, वहां पे आप देखिएगा सेक्सेस सेपरेट हैं कि नहीं है, या सेक्सेस अलग अलग हैं, यस और नो। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, कहीं कहीं भी विपेरस देखने को मिलता है। स्कॉर्पियन का केस याद करिए। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा हो भी सकता है, लार्वा नहीं भी हो सकता है। फाइलम टीनोफोरा में शुरू के 15 मिनट आपको सारे फाइलम्स के लार्वे बताए गए हैं, आप उसको देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें लार्वा है कि नहीं है। ओ माय डियर कैटरपिलर, किसका लार्वा है, आप उसको ये मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए अब एग्जांपल्स दिए हुए हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, कुछ एग्जांपल्स। हम उन एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम उन एग्जांपल्स पे नहीं जाएंगे जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाना है, परेशान करना नहीं है। ओके, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो आपके जीवन में काम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखिए, एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म। ओके, अपनी बात सुनना, हनी बी शहद। आप अगर समझदार होंगे बच्चों तो मेरी बात समझेंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मधुमक्खी से उसका शहद छीन सकते हैं, शहद बनाने की कला नहीं। ओके, तो आप किसी से उसका काम छीन सकते हो, किस्मत नहीं छीन सकते हो। तो जो हम शहद तोड़ के पी जाते हैं ना, उसमें हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने उसकी शहद, उसकी मेहनत खा ली। लेकिन क्या उसकी आर्ट हमारे पास है? नहीं। अगर कुछ सीखना ही है तो आर्ट सीखे, ना कि उसकी आर्ट को चोरी करें। यस और नो? अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स कि आप मधुमक्खी से उसका शहद चोरी कर सकते हो, शहद बनाने की कला नहीं। ओके, तो कुछ इंसेक्ट ऐसे थे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थे, और कुछ इंसेक्ट ऐसे थे जो इंपॉर्टेंस तो छोड़ो, हमको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हार्म ही कर रहे हैं। कैसे हार्म कर रहे हैं, क्या हार्म कर रहा है, क्यों हार्म कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या है? एपिस, हनी बी, बॉम्बिक, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लेग इंसेक्ट। अब देखो वेक्टर,
वेक्टर आ गया भैया। वेक्टर मतलब फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर मुझे तो याद भी नहीं है, जीरो वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जो भी हो, आज के 10 साल पहले पढ़ा था, ठीक है। ये वेक्टर वो हैं जो डिजीज को समझ लो ट्रांसमिट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो। मॉस्किटो मच्छर भैया के बारे में बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि मॉस्किटो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 तरीके के नहीं होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3 के बारे में पढ़ते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये 3 ज़्यादा फेमस हैं। और आपको बता दूं फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो ज़्यादा बीमारी फैलाने में रोल है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी फैलाती है? मॉस्किटो तो आप बता देंगे सर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हाँ या ना। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कौन सी बीमारी फैलाती है, मुझको बताएं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट मॉस्किटोज बने हुए हैं जो आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे कि भाई साहब दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ने 3 लिख दिए तो हैं, लेकिन हम किसके बारे में बात करते हैं? हम ज़्यादा बात करते हैं एनाफिलीज के बारे में, क्यूलेक्स के बारे में, या सुन लो एडिस मॉस्किटो के बारे में बात करते हैं। वो कौन से मॉस्किटो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3 अलग अलग मच्छर हैं और अगर ये मच्छर आपको काट ले तो आपका काम खराब हो सकता है, आपका खेल खत्म हो सकता है, अगर आपको सही टाइम पे मेडिकेशन नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिले, ठीक। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ मेरा फेवरेट चैप्टर, वैसे तो सारे ही फेवरेट चैप्टर हैं, नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनिमल किंगडम, एंटायर जूलॉजी बहुत पसंद है, बहुत प्यार है अपने सब्जेक्ट से। उसमें बताया गया कि कौन सा इंसेक्ट जो है वो कौन सी बीमारी करता है और क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक। अब ये बताइए, अगर वेक्टर हैं तो डिजीज कॉज करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं अपने बिहाफ पे। जी, अगला क्या लिखा है बच्चों, गिरगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, फसल खराब कर देते हैं। ये ज़्यादा ऊंचा उड़ना पसंद नहीं करेंगे, नीचे से जाएंगे, फसल खराब करेंगे और झुंड में रहते हैं। बेसिकली किस में रहते हैं? झुंड में रहना ये पसंद करते हैं। लिविंग फॉसिल लिमुलस यानी कि किंग क्रैब, इस पर क्वेश्चन आता है, अभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एनसीईआरटी आपसे जितना कहना चाह रही थी वो एनसीईआरटी ने कई बार चिल्ला चिल्ला के कह दिया। लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन, सिफेलोथोरैक्स, हेड थोरैक्स का फ्यूजन, सिविलाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ हेड। यहां पे हमें क्या देखने को मिला? हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। नोट्स कहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो। चलिए अब देखिए, नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी सीक्वेंस, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मैथ सीक्वेंस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में एपिस, बॉम्बिक्स, लेजिफर, इनके दूसरे नाम भी आपको याद रखने चाहिए। साथ ही साथ गिरगिरियस पेस्ट, झुंड में रहना जो पसंद करते हैं, लोकस्ट, लिविंग फॉसिल, लिमुलस यानी कि किंग क्रैब। वेक्टर्स के बारे में बात किया, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो, और मैंने आपके सामने अलग अलग बीमारियां भी लिख दी। एनाफिलीज मॉस्किटो, आंसर आ गया मलेरिया, मेल एयर। बच्चों कभी मौका मिले ना तो मलेरिया पढ़ना मुझसे, सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपको जानने को मिलेगा। और जितने आपके क्वेश्चन हैं मलेरिया के वो ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक। क्यूलेक्स मॉस्किटो, एलिफेंटियासिस जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं, और एलिफेंटियासिस को तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि एलिफेंटियासिस क्यों होता है, हाथी पाँव क्यों कहते हैं, लोअर लिम्ब को ही क्यों अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर रीजंस होते हैं बहुत सारे, ओके। एडिस मॉस्किटो, डेंगू और चिकनगुनिया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज, अच्छा छोड़ो ह्यूमन हेल्थ पे पूछेंगे, ठीक, वरना आप यहाँ से वहाँ जंप करोगे, आप इसको ध्यान से नहीं सुनोगे, ठीक। चिकनगुनिया में क्यों ऐसा होता है कि बॉडी पूरी टूटती है? डेंगू में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या डेंगू बार बार हो सकता है? डेंगू का टेस्ट कौन सा होता है? ये सब क्यूरियोसिटी क्वेश्चन हैं कि नहीं है? और इन सभी सवालों का जवाब मिलेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंडीशन बना रखी है हमने, ठीक। अगर आपसे बोला जाए कि आपको एनिमल देखते ही पहचानना है कि एनिमल कौन सा, तो आप देखते ही पहचान जाओगे, बस आप उसके टांगे देख लेना, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है? इंसेक्टा 3 पेयर्स ऑफ लेग, हेक्सापोडा, विंग्स प्रेजेंट, लार्जेस्ट क्लास, सिल्वर फिश, विंग इंसेक्ट, विंग्स अब्सेंट। ध्यान रहे जहाँ जहाँ फिश लग गया है, इसका मतलब बच्चों ये नहीं कि वो फिश हैं, वो मछली हैं। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं एनिमल किंगडम में जो अपने नाम के पीछे फिश लगा के घूम रहे हैं, लेकिन वो फिश नहीं है। जेलीफिश सुना है आपने? आप बताओ जेलीफिश फिश है कि नहीं है? मैं ना इसमें हाँ बोलूँगा ना ना बोलूँगा। स्टारफिश सुना है आपने? क्या स्टारफिश फिश है? सिल्वर फिश क्या फिश है? जिसके पीछे नाम की फिश लग जाए क्या वो फिश है?
ये गलती आप नहीं करेंगे। ओके, पेरिप्लेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीडा एंड आर्थ्रोपोडा। हर जगह आप कनेक्टिंग लिंक देखने को मिलते हैं। कनेक्टिंग लिंक बेसिकली आपको कहाँ पढ़ने को मिलता है? एवोल्यूशन में। अगला हमने क्या देखा? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, क्रैब, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, क्रस्टेशियंस, बायोअपेंडेजेस। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर की बात है कि पैर जो होते हैं दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स बिछे हुए हैं, सर आप 2x में बोल रहे हो जी, टाइम कम है, मैंने ज़्यादा करनी है। जितने भी अगर आपके सामने आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं तो आपने देखते ही पहचान जो अगर विंग्स है तो इंसेक्टा, अगर विंग्स है तो इंसेक्टा। 3 पेयर्स लग है तो किसमें आ गया? इंसेक्टा। यहाँ पे क्या आपने देखो मिला? 4 पेयर्स लग, एनिमल उठाया 4 पेयर, अरे ये तो स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो ने अगर आपको हेलो बोल दिया डंक मार के आगे से काट के, तो फिर तो गेम खत्म। यस और नो? जी हाँ। तो वेक्टर्स ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या नहीं बोलना है? एग्जाम्पल्स नहीं बोलना है, गिरगिटियस पेस्ट के बारे में नहीं बोलना है, लिविंग फॉसिल्स के बारे में नहीं बोलना है, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो के बारे में नहीं बोलना है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आपकी करते हैं छुट्टी। बोलोगे सर क्वेश्चन मत कराओ। क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे साथियों, बिना क्वेश्चन के काम होता नहीं है। चलिए, अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा पेन, और पेन आएगा यहाँ से, वेस्ट पेन ब्रो। पेन किधर है? पेन ये रहा, मार्कर मिल गया मिल गया मिल गया। चलो साथियों शुरू करते हैं। हाँ चल गया। ओके, द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई, द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंपाउंड आई किसमें देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया कि जो आईज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं किसके अंदर? अलग अलग फाइलम के अंदर हमें आई देखने को मिलती है क्या? अरे बोलोगे आई तो सबके पास है सर, लेकिन उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जो ऑप्शन है उसमें आप देखो, द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई। हमने बताया था कि कंपाउंड आई और सिंपल आई दो तरह की आई होती है, उसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था? जी हाँ, द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। क्या यहाँ पे आपको आर्थ्रोपोडा देखने को मिल रहा है? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा? हमारा बच्चों आंसर जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या डिमांड कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिगेस्ट फाइलम इन रिगार्ड टू द नंबर ऑफ द स्पीशीज। और मैंने आपको बार बार बताया कि 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। किसमें आती हैं? लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। तो क्या यहाँ पे आपको आर्थ्रोपोडा देखने को मिल रहा है? जी हाँ, हमको यहाँ पे आर्थ्रोपोडा देखने को मिल रहा है। और सर पहला ही फाइलम कौन सा दे रखा है? आर्थ्रोपोडा। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? हमारा आर्थ्रोपोडा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। कई बार यहाँ पे दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, 2/3, 1/3। तो आपको पता चलिए ना 2/3, और 2/3 को तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा था ना बच्चों, और रेड कलर से लिखा था तो मतलब वो कैसा है? इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। अरे हाँ या ना? सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने में पहले ही बता रहा हूँ। 50-50 करते हैं, आधे में आधे आप। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स लिखने चाहिए। चलिए भाई, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू द विच हार्मोन। और हार्मोन पढ़ते ही, हार्मोन जानते ही जो बच्चे एंडोक्राइन वाले हैं वो मुस्कुरा जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, हार्मोन्स के अपने पास हैं, ग्रोथ हार्मोन, LH, FSH, ऐसा नो, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं है, लोअर एनिमल्स जो हैं उनके पास भी हार्मोन्स देखने को मिलते हैं और मेटामॉर्फोसिस करने में हेल्प करते हैं, जिसके की नाम है आपका कोडाइन्स। फेरोमोन्स मैंने बताया था किसमें करते हैं? वो क्या करने में हेल्प करते हैं? कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप फेरोमोन्स देख के कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए अगला देखते हैं। विजन ऑफ कॉकरोच। ओहो, कॉकरोच को ऐसा दिखता है? ब्लर दिखता है, मोज़ेक विजन होता है। कैसा होता है? मोज़ेक विजन। सर ये सवाल तो मुझको अभी नहीं लग रहा है, उसका रीज़न है बच्चा, अभी आपने कॉकरोच नहीं पढ़ा है। जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो लग जाएगा। कॉकरोच पढ़ोगे कब? जब हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। माय गॉड, मैच द कॉलम। टफ क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? टफ क्वेश्चन आ गया। ठीक, टफ कुछ नहीं होता यार, जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ हमें ईजी लगती है, जो चीज़ हमें नहीं आती वो चीज़ हमें टफ लगती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। मैच द कॉलम। गिरगिटियस पेस्ट झुंड में रहते थे, बताया था कि नहीं बताया था? क्या यहाँ पे लोकस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बायोलुमिनेसेंस, चमकने वाली प्रॉपर्टी, क्या टीनोफोरा में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब बताओ, इसी की बेसिस पे देख लो आप। A का 4 है, A का 4 कहीं पे दिया है, A का 4 हो गया। उसके बाद हमने कौन सा किया था? D, ABCD। यहाँ पे D का क्या जाएगा अपना?
3 जाएगा, टीन ऑफ आ जाएगा। बी आपका कौन सा है, बी का क्या गया आपका 1, और बुक लेंस इसमें हमने देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियो। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब देखो जो बच्चे ये बोल रहे थे ना बुक लेंस आ गया ना बच्चों यहाँ पे, अब बताओ नीट में ही पूछा गया लो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया हुआ है, तो थैंक्स मी लेटर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आप लोग भी करो यार, सारे मैं कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं प्रेजेंट है बताओ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का सेगमेंटेशन होता है क्या, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अरे भैया आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस, काइटिन एक्सोस्केलेटन। क्या पैरापोडिया जाएगा? अगर पैरापोडिया जाएगा तो फिर पैरापोडिया होता क्या है, ये भी आपको मुझको बताना है। सोचिए इसका आंसर करिए, बहुत सिंपल है, मैंने काफी हिंट दिया आपको इसका करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one features the common to leech, cockroach and scorpion? नेफ्रीडिया, सिविलाइजेशन, एंटीना क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है क्या? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपके किसमें हैं, नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक, हालांकि पिछले वाले का भी आंसर मैंने तरीके के बता दिया, लेकिन ये माना नहीं जाएगा बच्चों। लास्ट कुछ क्वेश्चन और उसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश। विच इज द कॉमन अमंग द सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन एंड सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी एम्स 2007 सॉरी। एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों प्लीज अटेम्प्ट करिए, और गलत क्वेश्चन करने से डरिए नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ों से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने का तरीका क्या है साथियों, दो फॉर्मेट होते हैं अपने पास। कौन सा फॉर्मेट होता है? एक होता है हमारा CTQ फॉर्मेट और एक होता है हमारा टाई फॉर्मेट। CTQ बेसिकली स्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ये बच्चों किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है। और टाई किसके लिए होता है? टाई होता है आपके लिए, टेस्ट, एनालाइज और लास्ट आपका क्या है, इम्प्रूव। ओके, तो कोशिश करिए, सवाल करिए, एनालाइज करिए और खुद को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियंस। आहा, स्कॉर्पियन का पूछ लिया गया, क्या लंग्स होता है, क्या गिल्स होता है, क्या बुक लंग्स होता है। अभी भी पीछे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, देख लो। क्या यहाँ पे बुक लंग्स लिखा है, क्या यहाँ पे स्कॉर्पियन लिखा है? तो आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत सिंपल है यार। कहाँ गया बुक लंग्स? क्या जाएगा आंसर आपका? नेक्स्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कितनी बार मैंने चिल्ला के बताया कि लिविंग फॉसिल के बारे में जब बात होगी तो क्या आएगा आपका, लिमुलस। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ। हमने आर्थ्रोपोडा तक पहुंच गए। ये लेक्चर करीब 1 घंटे का हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूशन करेंगे। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोलस्का के बारे में। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा, कॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे और आखिरी बार पढ़ेंगे। ठीक, जल्दी जाते एक बार क्या क्विक रिकैप करें। चलिए क्विक रिकैप देखते हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स हमको याद हो गए कि नहीं याद हो गए? जी हाँ, हमको याद हो गए। साथ ही साथ हमने क्या जाना कि सिमेट्री के बारे में जाना, सिविलाइजेशन के बारे में जाना, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में जाना। हमने ब्लड के बारे में जाना कि ये जरूरी नहीं है कि हर एनिमल के अंदर ब्लड जो हो वो कैसा हो, रेड कलर का। डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल के पास कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और वापस से मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोसाइनिन भी होता है, ब्लड जो होता है वो रेड भी होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लू भी होता है। एनसीईआरटी ने कहीं पे भी नहीं बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम किसके हैं। लेकिन आपसे पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, और पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा, भी दिखाता हूं ना। CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, बच्चे को लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है मास्टर, कोई बात नहीं। फिर क्या करना है, उसको दिखाना है। देखिए यहाँ पे बुक लंग्स आ गया कि नहीं आ गया, बोलो यस और नो। बिल्कुल, नोट्स देखते हैं। क्या नोट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि नई चीज़ मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें, मेहनत से पढ़ाई करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, ध्यान रहे एनसीईआरटी हमसे बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कहती है और हमें उन बिटवीन द लाइंस को समझना है।
आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।